दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग साइट पे अपना स्टील को टेस्ट करना चाहें तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी इस पे कमेंट भी आया था। ठीक है, और जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो स्टील का जो टेस्टिंग होता है वो मशीन में होता है, यानी कि लैब में होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बट साइट पे ऐसा थंब रूल के हिसाब से हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टील के एक्चुअल में क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए इंजीनियर, एज ए ऑनर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, अगर हमें पहचानना है कि हम जो स्टील यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर प्राइमरी है या सेकेंडरी। ठीक है, तो देखिए कटिंग टेस्ट होता है और आपका एक दूसरा होता है बेंड टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे कटिंग टेस्ट। देखिए हमारे साइड पे कटिंग हो रहा है, यानी 25 mm का रॉड है, जिंदल पैंथर का रॉड है। अगर पहले हम लोग किसी भी स्टील का कटिंग करने जाएं या फिर स्टीरअप बनाने के लिए हम लोग बेंड रिबेंड करते हैं। ठीक है, दो टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइडों पे। पहला होता है हमारा कटिंग टेस्ट, दूसरा बेंड टेस्ट। ठीक है, तो कटिंग टेस्ट हर एक स्टील का स्पेसिफिक टाइम दिया गया। जैसे 8 mm का अगर हम लोग स्टीरअप बनाने जा रहे हैं तो उसका कटिंग टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 से 20 सेकंड दिया गया। ठीक है, उसके टाइम के हिसाब से कटना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टील अगर एज पर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो उसी के टाइम के हिसाब से उसको कटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि कटिंग के टाइम हम लोग क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कटिंग टेस्ट में जब भी आप सरिया कटिंग करवाएं स्टीरअप के लिए तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब भी कटिंग हो तो आपका जो स्टील हो कितना टाइम में कट रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपका जो स्टील है वो कटिंग होने की वजह से, ये देखिए हमारा कटिंग हुआ है। ठीक है, इनर सर्फेस हमेशा फिनिशिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ फिनिशिंग के साथ साथ आपको शाइनिंग आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे दिख रही है जो कटिंग हुआ है, सॉफ्ट सरफेस जो इनर सरफेस है स्टील का, फिनिशिंग अच्छा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका शाइनिंग भी हो रहा है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी स्टील में अगर आपका मान लीजिए होल आ गया, ठीक है, बीच में जो सरफेस है उसमें होल आ गया इनर सरफेस में, या फिर खुरदुरा टाइप का आ गया, तो आप समझिए कि आप जो स्टील यूज़ कर रहे हो सही स्टील नहीं यूज़ कर रहे हो, वो आपका सेकेंडरी स्टील है। ठीक है, ये हो गया आपका कटिंग का। अब आते हैं हम लोग दूसरा टेस्ट है बेंडिंग टेस्ट। ठीक है, देखिए हमारे साइड पे ये स्टीरअप बनाया जा रहा है और इस पर बेंडिंग रिबेंड किया जाएगा। ठीक है, देखिए 180 इसको पूरा बेंड कर दिया गया है। ठीक है, हर एक प्राइमरी स्टील का बेंडिंग करने का पर्पस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बेंडिंग करने का पर्पस बस ये होता है कि स्टील के अंदर कितने बेंड करने पे, कितना लोड अप्लाई करने पे एक्चुअल में वो फ्रैक्चर आ जा रहा है उसके मिड पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंडिंग करने का पर्पस बस यही होता है कि स्टील का कितनी बेंडिंग स्ट्रेंथ ये पता करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये बेंडिंग टेस्ट स्टीरअप बनाते टाइम इसको बेंड किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हर प्राइमरी स्टील का अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी स्टील, तो हर प्राइमरी स्टील का मैक्सिमम 8 बार उसको बेंड रिबेंड करेंगे। अगर 8 बार से ज़्यादा उसका बेंडिंग रिबेंड चला गया तो मतलब समझिए स्ट्रेंथ उसका अच्छा है। अगर 8 बार से कम में उसका फ्रैक्चर आ गया मिड पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो समझिए वो आपका प्राइमरी स्टील नहीं है, या फिर आपका प्योर आयरन स्टील से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। ठीक है, बेंडिंग टेस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका ये साइड पे, और ये सारा चीज़ जो है दोनों जो टेस्ट बताएं, कटिंग टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट, ये वही कर पाएगा जो जिनको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो स्टील में, उसके साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस काफ़ी अच्छा उनको, वही सब ये चीज़ों को कर पाएंगे। या तो फिर आप लैब में जाएं, लैब में जाने के बाद उसको टेस्टिंग करवाएंगे तो उसके बाद आपको बता पाएंगे लैब वाले कि एक्चुअल में स्टील का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कोई भी डाउट हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।